नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं शून्य से सौ तक। दोस्तों, हमारी एक चर्चा चल रही है महान कलाकार, महान संगीतकार, महान गायक पंकज मलिक के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताया। आज इस दूसरी कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की और इतने महान संगीतकार बन गए। तो रायचंद बोराल के साथ साथ पंकज मलिक ने न्यू थिएटर्स में संगीत विभाग के दूसरे सबसे बड़े आधार स्तंभ थे, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर, नर्तकी, मुक्ति और माय सिस्टर में आई बहार, चले पवन की चाल, ये कौन आया सवेरे सवेरे और ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे जैसे गीतों की रचना की। 1933 में पंकज मलिक ने न्यू थिएटर्स के ज्वाइन करने के बाद उनको पहला अवसर मिला फिल्म यहूदी की लड़की के लिए। उसके बाद उन्होंने बोराल साहब के साथ मिलकर धूप छाँव, प्रेसिडेंट, मंजिल और करोड़पति जैसी फिल्मों के लिए मधुर संगीत और मनमोहक गीत तैयार किए। 1936 में प्रदर्शित फिल्म देवदास में संगीतकार के तौर पर पंकज मलिक और रायचंद बोराल के सिने करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। पंकज मलिक और रायचंद बोराल साहब का कुछ लगभग 50 वर्षों का साथ रहा, जिसमें ज़्यादातर फिल्मों में कुंदनलाल सहगल ने अभिनेता और गायक की भूमिका निभाई थी और इन दोनों के सामंजस्य से कुछ ऐसे गीत रिकॉर्ड हुए कि जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पंकज मलिक ने संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के अलावा कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था, जिसमें से मुक्ति, डॉक्टर, रंजन, आंधी और नर्तकी जैसी फिल्में शामिल हैं। पंकज मलिक ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें से गीत वाल्मीकि, स्वर लिपिका, गीत मंजरी और महिषासुर मर्दिनी नाम की पुस्तकें शामिल हैं। कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में जब के.एल. सहगल साहब की एंट्री हुई, तब तक पंकज मलिक एक संगीतकार के तौर पर, एक गायक के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर खुद को बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर लिया था। लेकिन के.एल. सहगल साहब की जो काबिलियत थी उसको आगे बढ़ाने में ज़रा भी पंकज मलिक को हिचक नहीं हुई और तनिक भी देर नहीं किया और के.एल. सहगल साहब को आगे बढ़ाते रहे। पंकज मलिक साहब के कुछ ऐसे कालजयी गीत हैं जिन्हें वो स्वयं भी बहुत अच्छी तरह से गा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता सहगल साहब को दिया और वो कालजयी गीत सहगल साहब से गवाए। निसंदेह के.एल. सहगल साहब ने अपने जादुई सुरों से उन गीतों में चार चांद लगा दिए थे और जैसे लगता कि हीरे मोती भी जड़ दिए थे। तो यहाँ पंकज मलिक ने सहगल साहब को बहुत सपोर्ट किया और इस तरह वो आगे बढ़ते गए। तो क्यों ना हम आज पंकज मलिक के ऐसे ही कालजयी गीत के बारे में चर्चा कर ली जाए। कलकत्ता के न्यू थिएटर्स की प्रोड्यूस की हुई 1938 की फिल्म धरती माता का संगीत निर्देशन पंकज मलिक ने तैयार किया था। गीतों को सुर दिया है के.सी. डे, पंकज मलिक और उमा शशि ने, और मुख्य भूमिकाओं में उमा शशि और के.एल. सहगल ने ही निभाई है। इसी फिल्म का एक गीत है दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, जिसे लिखा है पंडित सुदर्शन ने और जिसमें 3 अंतरों वाले इस गीत में पहला अंतरा गाया है के.सी. डे ने, जबकि दूसरा और तीसरा अंतरा उमा शशि और के.एल. सहगल साहब ने गाया है। और गीत के इसी संस्करण को फिल्म में रखा गया है क्योंकि इस अंतरे को पहले पंकज मलिक ने गाया था, क्योंकि पंकज मलिक के.एल. सहगल साहब का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने नहीं निभाया, इसलिए फिल्म रिकॉर्ड में पंकज मलिक का ही संस्करण सुनाई देता। दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, ये दोनों संस्करणों को सुनकर ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि पंकज मलिक, के.सी. डे और उमा शशि के मध्य खड़े के.एल. सहगल में कुछ तो ऐसी विशेषता रही होगी जो उन्हें सबसे अलग बना देती थी, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बना देती थी। यही कारण था कि के.एल. सहगल साहब अपने समकालीन गायकों से अलग थे। फिल्म धरती माता में के.एल. सहगल ने कुछ और भी गीत गाए थे, जैसे उनका एकल गीत अब काह करूं कित जाऊं और उमा शशि के साथ गाए हुए उनके युगल गीत मैं मन की बात बताऊं और किसने ये खेल रचाया जैसे गीत उनकी श्रेष्ठता को साबित करते हैं। इसी प्रकार उनका उमा शशि के साथ गाया हुआ एकल गीत जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे उनकी श्रेष्ठता को साबित करता है।
और वैसे भी जब एक गीत में इतने सारे गायक हों तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके तीसरी कड़ी में हम पंकज मलिक के बारे में और भी कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे जिससे कि आप सुनने को बेताब होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शुरू से 100 तक। अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और देखते रहिए शुरू से 100 तक। बहुत बहुत धन्यवाद।